जय जगन्नाथ एंड जय श्रीराम। आज पवित्र श्रीराम नवमी तरफ समस्त को हार्दिक अभिनंदन। आज गोटे बहुत खुशी खबर आम यूट्यूब चैनल रो समस्त जे आज आम चैनल 1K छुईला। तेणु समस्त को धन्यवाद, समस्त सपोर्ट, समस्त भल पाइबा आज 1K पर पहुँची जाइए। तेणु जहाँ हो सेमती भल पाइबा मु भावुची आगू देवे, मु भी समस्त सेमती भल पाइबा दौथि। ओके, जी मो तरफ मु संभव मुझे देथि तुम मानक। तेणु आज आम गोटे वीडियो आलोचना करवा जे पंचसखा जुगर द्वितीय भागर केते जन विशिष्ट कवि बा या कई कई कहती मध्य जुगर कवि मान कथा आलोचना करवा। ओके, तो पिला माने आमे इटा पढ़िबा सेक्शन 1 रो। ओके, सेक्शन 1 रो आमे प्राचीन कथा पढ़ी, प्राचीन सभ्यता, एवं आज आम पढ़िया मध्ययुग कथा पढ़ा। तो मध्ययुगर कवि मान भितर है बहुत नाम अच्छी, आम समस्त विषय आलोचना करवा। तो पिला माने एठू बहुत समस्त कृति विषय पचार है। तो किए कौन लिखिं है, तुम जान राम विवाह बलराम दास भी लिखते। ओके, तो ऑप्शन से अनुसार भी आसो, किसी असुविधा ना। पंचसखा भितर भी लिखी राम विवाह। तेणु आम देखा जे आज आम दुईटा कवि मान विषय आलोचना करवा। जड़े होती अर्जुन दास है, आउ जड़े किए ना, आउ जड़े होती नरसिंह सेन। ओके, तो लाइन बाय लाइन आम डिस्कसन करवा। तेणु पिला माने जो माने आम चैनल नुआ अच्छा से निहत भाव में चैनल टी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करने को आदु भूलें। तेणु पिला माने आज स्टार्ट करवा कौन ना अर्जुन दास विषय बा ये होचंदी रीति जुग बा मध्य जुगर कवि। ओके, बा कई कई कहती पंचसखा जुगर परवर्ती कवि ये माने बुझे। तेणु प्रथम होचंदी अर्जुन दास। तो अर्जुन दास राम विवाह और कल्पलता काव्यद्वयर रचयिता। ओके, मन रहा पिला माने। तो राम विवाह और कल्पलता ये दुईटा को मन रखियो। तो अर्जुन दास खाली तुम शॉर्ट नोट कर। ओके, तो नोट करके यार PDF 2 दिन पर तुमको मिल जाव। तेणु तुम जो माने सिस्टमेटिक लिख अर्जुन दास कौ कौ बही सब लिखी कौन कौन सब जिन लिखी से विषय लिस्ट गोटे करनब और से गुड़ा गोटे पढ़ीदेव। ओके, तो समस्त से लिस्ट सब कर तुम 10-15टा अच्छी 10-15 जनकर कविंकर नाम अच्छी और सब श्रेष्ठ कृति गुड़िक तुम लिख। ओके, तो ये जो कवि अच्छा 1600 और 1700 शताब्दीर कवि कार्तिक दास रुक्मणी विवाह, नरसिंह सेन परिमला और धनंजय भंज श्रीराम विलास काव्य मानक अर्जुन दास राम विवाह काव्यर विभिन्न छांदर बाणी रे गाइबा निर्देश थी है। तेणु कौन है ना यही मानकर है। आउ थे मुझे देख, तो कौ कौ कवि ये जो 1600 शताब्दीर कवि किए ना कार्तिक दास रुक्मणी विवाह। तो ये रुक्मणी विवाह माने किए लिखिं रुक्मणी विवाह ना कार्तिक दास। तो नरसिंह सेन कौन लिखिं ना परिमला और धनंजय भंज कौन लिखिं श्रीराम विलास। ये जो 3टा कही ये 3टा अर्जुन दास बोली लिखिबनी। ओके, तो यही मान कौन है यही काव्य मानक एगुड़ा सब गोटे काव्य है। तो यही कवि मैंने काव्य सब लिखिं यही मानक अर्जुन दास है। अर्जुन दास राम विवाह है काव्यर विभिन्न छांदरे तमाने जो राम विवाह विभिन्न छांदरे रचित। तो ये जो छांद बाणी रे गाइबा निर्देश अच्छी कौन थी यही 3टी काव्य बुझी। तेणु 1600 शताब्दीर प्रथम भागरे और 1500 शताब्दीर शेष भागरे कवि भाव में गृहीत होती। तेणु राम विवाह सुयोग्य संपादक है डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती द्वारा बुझेगा। तेणु कल्पलतार सुयोग्य संपादक ये जो कल्पलता देख भल कि शुण। तो राम विवाह संपादक किए थे डॉक्टर आर्तवल्लभ महांती। आउ गोटे जो काव्य थिला कल्पलता कहार अर्जुन दास सी संपादक थे केदारनाथ महापात्र है। तो ये माने पाश्चात्यपूर्ण मुखबंदर अर्जुन दास आविर्भाव काल 1522-20 रु 1530 ख्रीष्टाब्द मध्य निर्धारित। अर्जुन दास निजको यही ग्रंथद्वय शिशु अर्जुन दास नाम रे परिचित कराई। ओके, तेणु शिशु एक वैष्णव संप्रदाय जार प्रवर्तक पंचसखा मंडलीर शिशु अनंत दास है। तेणु शिशु हूँ कौन वैष्णव संप्रदाय कहीं ना आम पंचसखा भितर सबुठु कनिष्ठ पंचसखा भितर जी तांकर बंधु सी थे अनंत दास। तेणु तांकरी से माने दायादर बा से समय से कवि आ अच्युतानंद उदय कहानी अनुसार शिशु अनंत दास है। शिशु अनंत दास पुरुषोत्तम देव राजत्व है। ताने आउ थे शुण जे अच्युतानंद कौन करते ना गोटे लिखी बही से उदय कहानी है। तेणु से अनुसार शिशु अनंत दास
ସେତେବେଳେ ଯେ ରାଜା ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତାଙ୍କର 25 ଅଙ୍କରେ ବା 1484 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ। ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶିଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କୁ ତେଣୁ ନିର୍ବିବାଦର 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର କବି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଅନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପରେ ସେଇ ଆମର କାହାର ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କୁ ବା ସେଇ ସମୟର କବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ରାମ ବିବାହ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାମ ବିବାହ ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ହେଲା। क्वेश्चन एमती भी आसे राम विवाह गोटे कौन गल्प ना काव्य ना कविता ओके ना राम विवाह हूँ गोटे काव्य ओके। तो पिला माने काव्य कविता ये सब आम पढ़ा ओके। आग को बहुत पाठ अच्छी तमें ये 150 मार्क माने तुम बुझीपार बहुत जिन तुमको पढ़ाई पड़ो। तो ओडिया साहित्यर सर्वप्रथम छंदबद्ध काव्य भाव में गृहीत कि प्रकार सर्वप्रथम है ओडिया साहित्यर सर्वप्रथम छंदबद्ध काव्य कौनटा ना राम विवाह एरा किए लिखिते ना अर्जुन दास। कारण यह पूर्वर रचित कौन छंदबद्ध काव्य अद्यावधि लोकलोचन को आसी ना। ए 12टी छंद रही मन रख राम विवाह केतटी छंद ना 12 मन रहा। तेणु कवि श्री जगन्नाथ को वंदना करी ग्रंथ आरंभ करा क्या कौ भगवान को स्मरण करछंती ना जगन्नाथ को। तो से ग्रंथर कथावस्तु ग्रहण करिसेंती सारला महाभारत और रामायण यार वक्ता मार्कंडेय ऋषि अश्रोता युधिष्ठिर। तेणु ग्रंथरे क्रमान्वय वर्णित होइछि दशरथंक पुत्र लाभ राक्षसी मानक दाउर यज्ञ रक्षा करने निमंते विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण वनगमन राक्षस निधन प्रत्यावर्तन मार्ग में अहल्या मुक्ति प्रदान और सीता स्वयंवर योगदान कर शिवधनु भांगा पूर्वक सीता पाणी ग्रहण प्रसंगमान यही राम बह लिखिं है। तेणु तुम देखीच रामायण जो देखीदेव माने आगे विभिन्न असुर को श्रीरामचंद्र आउ लक्ष्मण है जो ऋषि विश्वामित्र नहीं जाइए सेबेठू राम विवाह पर्यंत ये विषय लिखाई राम विवाह ओके तांकर ये काव्य। तेणु वर्णना और रस सृष्टि कविंकर कवित्वर सम्यक स्फुरण घटी यही काव्य। सीतांकर बेश वर्णन कविंकर कल्पना प्रवणतार निच्छक स्पर्श काव्यटी को अधिक काव्यिक करिछि। यार प्रथम छांदर श्री जगन्नाथ दैनंदिन सेवा पूजा विस्तृत आकार वर्णना होइतिबारु कवि अर्जुन दास श्रीक्षेत्रपुरी अधिवासी थिबा मने हुए। ग्रंथरे भाषा सरल एथिरे बहु प्राचीन ओडिया शब्द परिसृष्ट हुए है। तो पिला माने ये जो बही लिखिंट आमर अर्जुन दास बा काव्य लिखिंट एथिरे बहुत सुंदर भाव लिखिंट बहुत माने सहज भाषा प्रयोग करछंती जोंथिपाई कि समस्ते है बुझी पारंती। कल्पलता ओडिया साहित्यर सर्वप्रथम विधिबद्ध काल्पनिक प्रमोपाख्यामूलक आख्यायिक काव्य। तो पिला माने कल्पलता तो कल्पलता गोटे की प्रकार माने ये काव्य ता माने ये भी सर्वप्रथम विधिबद्ध काल्पनिक एटा गोटे आनुमानिक है काल्पनिक कौन प्रमोपाख्यानमूलक बा आख्यायिक काव्य है। फलत कवि अर्जुन दास ओडिया साहित्य आउ एक सर्वज्येष्ठ आसन अधिकारी जगन्नाथ भक्त कवि यही काव्य जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा उत्सव वर्णना कर विषय वस्तु अवतारणा करिसेंती। तो यही जो कल्पलतार से कौन क्या ऊपर लिखिंट ना कल्पलतार श्री जगन्नाथ ऊपर से लिखिंट बईटी ओके। एकदा टी देखा से बही सब कौन लिखाई। तो एकदा नृत्यरता अप्सरा सुरेखार तालभंग होइछि तार प्रणयी बसंतक गंधर्वर अवलोकन इंद्र से दुहीं को अभिशाप देइछन्ति मर्त्यलोकरे जन्म ग्रहण करने बसंतक मल्लाल देशर राजपुत्र अमर शिखर भावे सुरेखा कर्णाट देशर राजकन्या कल्पलता भाव जन्म लाभ करिछि। सेमानंकर विवाह होइछि। विवाह पर विच्छेद पर पुनर्मिलन घटिछि। एथिरे तत्कालीन समाजर बहु चित्र देखा मिले। आदिर सात्मक और मिलनांतक काव्य हेले एथिरे परवर्तीकालीन काव्य गुड़िकर रही उत्कट श्रृंगार वर्णना नहीं। एथिरे नायिकार पर्याप्त सौंदर्य वर्णना नहीं मात्र जो स्वल्प वर्णना रही एकांत मनोरम और तप्तदायक। तेणु मिलन चौतीसा कवि अर्जुन दासंकर अन्य एक रचना। तेणु मिलन चौतीसा भी कौन ना अर्जुन दास लिखिते। यह गोविंद रथंक द्वारा संगृहीत 1904 प्रकाशित। एथिरे सखी माध्यम चंद्रावली श्रीकृष्ण माध्यम मिलन कार्य संपन्न होइथिबारु यह एपरि नामकरण होइछि। चौतीसारे बहु अप्रचलित शब्द प्रयोग रीतिर प्राचीनता परिलक्षित होता है ओके। तो पिला माने आमे देखिलु तांकर यांकर राम विवाह ओके कौन कौन कहनी राम विवाह कल्पलता आउ मिलन चौतीसा ये तीनोटी बही मन रखिथिबो ओके। तार संपादक को माने थिले से सब टिके देखिथिबो। द नेक्स्ट नरसिंह सेन
आउ जड़े से मध्ययुगर कवि बा रीतियुगर कवि होउछंती नरसिंह सेन। तो नरसिंह सेन परिमला काव्यर रचयिता। तो परिमला काव्यर रचयिता ताने के नरसिंह सेन। तो यही काव्यर पंचम छांद को अर्जुन दास राम विवाह काव्यर मन रख जे यही काव्यर ये जो परिमला काव्यर पंचम छांद को है अर्जुन दास राम विवाह काव्यर तृतीय छांद बाणी गाइबापी है निर्देश दि जाता माने राम विवाह जो तृतीय छांद अच्छी से ही छांदटा यार जो पंचम छांद से ये जमती राम विवाह लिखाई से ही हिसाब से गायापी निर्देश दि जाता। तो अतएव से अर्जुन दास समकालीन बा सामान्य परवर्तीकालीन बलि कवि माने परवर्तीकालीन कविता माने अर्जुन दास आगे बड़ आउ नरसिंह सेन छोट। से यही ग्रंथर वंश छांदे शेष पदर तपन सेन पुत्र रूप से निजर परिचय प्रदान करिसेंति। उक्त तपन सेन सुनाम धन्य सूर्यवंशी गजपति प्रताप रुद्र राजसभा जड़े प्रसिद्ध कवि भाव वैद्य थे। और नरसिंह सेन पुत्र विश्वामित्र सेन मन रहा नरसिंह पुत्र नाम कौन थिला विश्वामित्र सेन तेलेंगा मुकुंद देव है समकालीन थे मन रहा। तो भलिक आउ थे शुण जो यही ग्रंथर विंश छांदर शेष पदरे तपन सेन है पुत्र रूपे निजर परिचय प्रदान करिसेंति है। तो ताने उक्त तपन सेन सुनाम धन्य सूर्यवंशी गजपति प्रताप रुद्रंकर राज्यसभा जड़े प्रसिद्ध कवि थे। से वैद्य थे। नरसिंह सेन पुत्र ओ आउ किए नरसिंह पुत्र हूँ किए ना कौन कहनी विश्वनाथ सेन से तेलेंगा मुकुंद देव समकालीन थे। ये दुईटी ऐतिहासिक तथ्य बड़े नरसिंह सेन को 16 शताब्दी मध्यभाग अभिस्थापित कर एक विशिष्ट विद्वान परिवार जन्म होइथिबारु संस्कृत भाषा से अगाध पांडित्यर अधिकारी थे। तथापि मातृभाषा और देशभाषा प्रति तांकर आग्रह कम नथिला। समस्ते बुझीपारिबा पई से यही भाषा परिमला काव्य रचना करथिले। तांक भाषा रे देश भाषा रे मो गीत रंचलईं सबुंकर बुझीबा पई। तो परिमला एक काल्पनिक काव्य। परिमला भी गोटे काल्पनिक काव्य। तो ये ऐतिहासिक स्वर्गत केदारनाथ महापात्र द्वारा संपादित होई प्रकाश लाभ करथिला। मन रख बही लिखिब तार संपादक भी किए लिखिब। तो यह 24टी छांद विभक्त। आउटा केतोटी छांद तो राम विवाह केतोटी छांद थिला 12टी ना 21टी। तेणु विभिन्न है राग रागिणी है विभिन्न राग रागिणी रचित प्रत्येक छांदर नामकरण करा जना जाए। मात्र स्वर्गत महापात्र संपादित काव्यर यही नाम गुड़िकर उल्लेख ना। काव्यर कथावस्तु चित्ताकर्षक हेले हे अलौकिकता भाराक्रांत। एथिरे समकालीन सामाजिक रीतिनीतिर निखुण चित्रावली परिवेशित है। क्वेश्चन आसब जे यही जो किए आम नरसिंह सेन है जो परिमला ये कौ कथावस्तु उपरे पर्यवेसित है। तेणु एगुड़ा तुम लिखब जे समाजर रीतिनीति उपरे निखुण चित्रावली परिवर्षित है। अलौकिकतार कथा भी कहुई। काव्यर प्रति पद कवित्वर परिचय प्रदान करे। तांक वर्णना है वर्णना चातुरी मध्य अतुलनीय। कविंक षड़ ऋतु नायिकार यौवनकालीन शोभा रति रहस्य चंद्र उपालंभ प्रभृति वर्णना श्रीहर्षंक नौषधीय चरित्र द्वारा प्रभावित होता जना जाए। संस्कृत काव्य शैली आदर्श ओडिया काव्य निमंते नूतन मार्ग उन्मोचन करने दिगरे से भी जड़े प्रयासी थे। यार स्पष्ट संकेत ए उपलब्ध हुए। यह एक आदर्शात्मक काव्य। ए नायक नायिका रत विलास अनावृत भाव वर्णित जहाँ पूर्ववर्ती काव्य मानक देखा मिलेना। ए अल्प केतेक स्थल सुंदर उपमार प्रयोग रही। नायक नायिकार मानसिक विश्लेषण काव्यर अन्यतम वैशिष्ट्य। तेणु पिलामाने यही काव्यटी उपेन्द्र भंजक कोटि ब्रह्मांड सुंदरी और लावण्यवतीर पथ प्रदर्शक भाव गृहीत हो पारे। माने तापरे तो कथावस्तु आहरण और तार सफल परिवेशन दृष्टि परिमला काव्यकार उच्चतर काव्य रचना निमित्त पथ परिष्कार कर देइछन्ति। परवर्ती कवि मानक निमंते प्रेरणार उत्स होइछन्ति। आ गोटे देखिबा गोपी केली। गोप केली शीर्षक अन्य एक काव्यर रचयिता होउछन्ति नरसिंह सेन। ताने दुईटा पाइल। तापरे भागवतरे शरत रासर वर्णना रही। मात्र गोपकेली रे रही बसंत रासर वर्णना। बसंत रासर वर्णना श्री राधा और गोपांगना मानक सहित कृष्णंकर बसंतकालीन रसलीला एथिरे अति चमत्कार भाव में वर्णित होती।
विषय वस्तु निमंते यह विशिष्ट उत्कलीय संस्कृत कवि जयदेव गीत गोविंद उपर एकांत निर्भरशील। यही केली नामकरण परवर्ती भूतकेली नावकेली जलकेली आदि रचयिता मानक नामकरण क्षेत्र में प्रभावित करने को मन हुए। तेणु अजबिलास है अजबिलाप चौतीसा तांकर अन्यतम रचना मन रहा अजबिलाप चौतीसा। यह विषय वस्तु रघुवंश आहरित हेले हे एथिरे कवि अज और इंदुमतीर मिलन घटाई सेमानंकर परजन्म जहाँ रघुवंश नाही। श्रृंगार शास्त्रित यही चौतीसारे अनन्य कविता परिदुष्ट ढग मुकुतावली रचनाटी नरसिंह सेणकर ताने एठी ये चार्टा लिखिदे तो नामकरण अनुसार एथिरे ओडिया ढग ढमाली संपर्क में कौन सूचना ना। एथिरे ढग शब्द छांद अर्थ में व्यवहृत यार केतेक पद ज्योतिपात नियम बहिर्भूत ढग छंद रचित। यही रचनाटी अलंकार शास्त्र पर्यायभुक्त एथिरे 17टी छांद और पंचक विभक्त छांद को आम कौन कहू पंचक बोली कहू। लास्ट रे कौन ना ढग छंदरे रचिता ढगमाला कविंकर अन्य एक क्षुद्र रचना परकिया नारी और जार पुरुष मध्य प्रीति संबंधी कथोपकथन ए स्थानित होती। यार उक्त प्रत्युक्ति संबलित शैली को परवर्ती कालीन गीति नाटकर शैली अनुसरण कर। तो पिला माने ये थिला हमर अर्जुन दास आउ के यही जो कवि आमर कौन नरसिंह सेन ये आम रचना बा विभिन्न रचना आम पढ़िलु या तुम टे पढ़ो भल कि यार पीडीएफ मुझे तुमको प्रोवाइड करदेवी। तो ये जो सब जिन मुझे कहनी कौन कौन बही लिखिं कौन संपादक किए के लिखिं ये सब विषय तुम डिटेल्स पढ़ो पुणी आम आउ गोटे वीडियो आउ 2-3 जनकर कवि विषय आम डिस्कस करिया। थैंक यू। जय जगन्नाथ।